तो फिर तो पूरा उस चालान का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए चालान ये और फिर वो इसके अगेंस्ट 2 एप्लीकेशन और चल रही हैं, जो कि इकरा जुनेजो ने हमें जॉइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैज साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल ठीक। इकरा, आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप 2 मिनट के लिए कंटिन्यू करें, मुझे सिर्फ़ 1 मिनट दें। और टॉपिक यही है कि ज़हीर गैंग की जो आज मुलाकात है, आप उस पे थोड़ा कंटिन्यू करें और मुझे 1 मिनट का ब्रेक दें सिर्फ़। जी। आज उनके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था, लेकिन ये रूटीन की प्रैक्टिस होती है कि जब कोई भी एप्लीकेशन जमा करवाता है तो उसके बाद फिर नोटिसेस इशू होते हैं और जो दरख्वास्त होती है उसकी कॉपी शेयर होती है जिनके ऊपर जो पार्टी होते हैं उनके साथ। तो जिब्रान भाई तो नहीं थे लास्ट हियरिंग में जब इन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई थी। आज वो पेश हुए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आज उनको एप्लीकेशन जो उन्होंने दी थी उसकी कॉपी देनी थी और नेक्स्ट डेट मिलनी थी जो आज मिली है। लेकिन वहाँ से जो हमारे भाई कोर्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि आज जो है वो मुलाकात का ऑर्डर हो जाएगा, जो नहीं हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, जो दूसरे अपोनेंट हैं वो। तो इंशाल्लाह वो आगे भी ऐसे ही अपसेट होते रहेंगे और ये केस पॉज़िटिव डायरेक्शन में आगे जाएगा और इंशाल्लाह ताला जो भी बच्ची के हक़ में बेहतर होगा, वही डिसीज़न आएगा। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात होनी चाहिए और जैसे सब लोग इकट्ठा हैं इस केस के ऊपर, तो ये एक केस नहीं है, अब ये एक कॉज़ बन चुका है। तो इस पे ऐसे ही यूनाइटेड रहें और आवाज़ उठाते रहें ताकि जो मुस्तक़बिल में इस तरह के इंसिडेंट्स हैं वो ना हों और हमारे बच्चे सिक्योर रहें और प्रोटेक्टेड रहें। इसमें वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ना सिर्फ़ नज़र रखें, बल्कि उनके साथ एक दोस्ती वाला ताल्लुक भी वो रखें ताकि बच्चे के अगर कोई बात है, किसी चीज़ को लोग लेके वो अपसेट है या कोई टेंशन है, तो वो बिला किसी खौफ़ व ख़तर वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे। और देखिए, गैजेट्स लेके देना और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल देना ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं, उसके ऊपर भी पेरेंट्स का फ़ोकस होना चाहिए। जो एक वर्किंग पेरेंट हैं, उनके लिए यकीनन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब वो वक़्त आ गया है कि टाइम को मैनेज किया जाए। और जैसे ये जो गेम्स हैं, जैसे पबजी है, क्लैश ऑफ क्लैन है, अगर बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है, तो पेरेंट्स को चाहिए वो खेलना सीखें। जब वो खेलना सीखेंगे तो उसके बाद बच्चे के साथ बैठ के वो मुकाबला करें और बातचीत करें, ऐसे ही दोस्ती बढ़ती है। नहीं तो कम्युनिकेशन गैप आजकल मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा है। इवन अब पेरेंट्स का मैंने देखा है कि मदर्स वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही हैं, वो ये पबजी वग़ैरह गेम खेलना सीख रही हैं और अपने बच्चों को पास बिठा के वो खेलती हैं। फिर उनको सारा ज़ाहिर है जब तक आप एक चीज़ है उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आपको उसके फंक्शंस का पता नहीं चलेगा और जब तक पता नहीं चलेगा तो फिर आप सही से वो नज़र भी नहीं रख पाएँगे। जी, बिल्कुल, मैं इकरा आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ और बहुत शुक्रिया आपने मैनेज किया। और सिंपली बिल्कुल इसमें पेरेंट्स को जो आपने कम्युनिकेशन गैप की बात की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
कम्युनिकेशन गैप जो है, और इसको मैं जनरेशन गैप भी कहूँगा। सम टाइम जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चे का जो मेंटल लेवल है उस लेवल तक जाके एक फ्रेंडशिप और एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना चाहिए तहज़ीब के दायरे में, जिससे वो कोई हेजिटेट ना करे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नज़र रखनी चाहिए। जब आप चीज़ों पे नज़र रखेंगे और मैनेज करेंगे तो फिर ऐसे वाक़यात जो हैं वो उनमें कमी आएगी बिल्कुल। जी, जी। तो आज जैसा कि मुलाकात के हवाले से बात हो रही थी, ज़हीर गैंग की मुलाकात के हवाले से, तो इकरा मैं ये कह रहा था कि आप भी इन लीगल चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं और इस हवाले से नॉलेज रखती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली ये जो हमारा चालान है, चालान देखें, चालान है किडनैपिंग एंड अबडक्शन का, और बच्ची उस हिसाब से विक्टिम है और ज़हीर जो है वो मुल्ज़िम है। और एक मुल्ज़िम की एज़ पर लॉ कोई इसके साथ मुलाकात नहीं हो सकती, जबकि वो उसका गार्डियन भी नहीं है, निकाहनामा उसका जाली है। तो ये मुलाकात की आज तो जो एप्लीकेशन है ये पोस्टपोन हुई है, और मज़ीद नासिर जबरान साहब ने जो इसमें आर्गू किया था, वो यही किया था कि इसको और मेडिकल की एप्लीकेशन को कंसोलिडेट कर दिया जाए, ताकि ये मेडिकल के मैटर को वो लिंगर ऑन ना करें और दोनों में एक ही दिन बहस हो और दोनों में एक ही दिन डिसीजन आ जाए मुलाकात की एप्लीकेशन का। लेकिन अदालत ने मुलाकात के लिए अलग है एक डेट रख दी और मेडिकल जो है वो 31 अक्टूबर को है। तो आज तो इंशाल्लाह डे बाय डे ज़हीर गैंग जो है उनके लिए दायरा तंग हो रहा है। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि लास्ट दिनों ज़हीर गैंग ने एक एप्लीकेशन दी थी कि मेहदी काज़मी ने रॉन्ग चैट या गलत चैट कोई अदालत में शो की है, फेक चैट शो की है, जिसपे उन्होंने अदालत में गलत एविडेंस पेश करने का उनके ऊपर 195 का या 193 का एक ऑफेंस बनता है, और उस हवाले से उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेहदी काज़मी साहब ने बिल्कुल सही एविडेंस प्रोवाइड किए हैं अदालत में, और ये 3 साल या 7 साल की सज़ा जो 193 या 195 के तहत करवाने की कोशिश एक ब्लैकमेलिंग इन्होंने की थी, वो अब बहुत जल्द इनको उल्ट पड़ने वाली है। वो सेम फार्मूला इन पे अप्लाई होने वाला है, क्योंकि मेहदी साहब ने जो एविडेंस प्रोवाइड किए हैं, अदालतों के सामने पेश किए हैं, एड्यूस किए हैं, वो बिल्कुल सही हैं और हकीकत पे मबनी है। जी इकरा, आपका क्वेश्चन है तो कर लें जी। जी इकरा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी रामे साहब, मैं भी यही कह रही थी कि मेहदी साहब का अब दिमाग तो नहीं ना खराब कि वो ऐसे ही अदालत में चले जाएंगे और वो कहेंगे कि मुझे धमकियां मिली हैं, अनटिल और अनलेस उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस ना हो। क्योंकि ये केस तो बरह रास्त, इस केस का ताल्लुक जो बरह रास्त उनकी बेटी से है, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि 0.001% भी कोई इनकी तरफ से मिस्टेक हो जाए। और ये बताएं कि आगे आप क्या देख रहे हैं, जो फैमिली कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स हैं उसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, फैमिली कोर्ट में प्रोसीडिंग 2-3 चल रही हैं। आप कौन सी प्रोसीडिंग की बात कर रही हैं? अब मैं कस्टडी की बात करना चाह रही हूँ, जो इंटरिम कस्टडी मेहदी साहब ने मांगी है। क्योंकि देखिए उसकी तो अभी हियरिंग स्टार्ट भी नहीं हुई ना, उस वाली एप्लीकेशन पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें देखें, सिंध हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि नेचुरल गार्डियन जो है वो पेरेंट्स हैं, और देखें पेरेंट्स को कोई मुलाकात से या कस्टडी से नेचुरल गार्डियन को कोई पाबंदी लगा भी नहीं सकता। और जबकि बच्ची जो है वो लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर कर चुका है कि माइनर है, और सिंध हाई कोर्ट अपने डिसीजन में भी ये करार दे चुकी है। तो इसमें जो फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें ये अदालत देखे कि बच्ची के सेफ्टी मेजर्स और सेफ गार्ड को प्रोटेक्ट करते हुए और उसकी जो एप्रीहेंशन होगी उनको रिमूव करते हुए और इन्वेस्टिगेशन पर्पस को देखते हुए मेडिकल के हवाले से बच्ची किसी किस्म की इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये कस्टडी जो है वो पेरेंट्स को हैंड ओवर की जा सकती है। जी। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस में हम ये देखते हैं ना कि एक तरफ मदर होती है और एक तरफ फादर होते हैं, फिर ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं जो कस्टडी वाले हैं। लेकिन यहाँ तो माँ और बाप दोनों एक पेज पे हैं और दोनों एक साथ हैं,
और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है दोनों के बीच में। तो मेरा भी यही है कि बच्ची की कस्टडी पेरेंट्स को मिलनी चाहिए उस कंडीशन में, जबकि इसका निकाह भी कंट्रोवर्शियल है और ये स्टेक होल्डर बना हुआ है बिला वजह में। जी, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और बिल्कुल इसका निकाहनामा तो कोई अदालत उसकी तस्दीक ही नहीं करती, कोई इदारा उसकी तस्दीक नहीं करता। वो अनरजिस्टर्ड निकाहनामा है और पाकिस्तान का कोई इदारा उसको वेरीफ़ाई नहीं करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो तो एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है, बच्ची जो है वो माइनर है, वो तो अपना वकील भी नहीं कर सकती, तो ये तो जस्ट इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है और एक एक ढोंग रचाया हुआ है इसको, लेकिन जो कि किसी इनको इनको बचा नहीं सकेगा और इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जाली कागज़ का टुकड़ा जो है ये ज़हीर गैंग को सेव नहीं कर सकेगा और देखें ऑलरेडी इनके खिलाफ बहुत सारे ऑर्डर हो चुके हैं और जितने भी इनकी एप्लीकेशन है वो मोस्टली खारिज हुई हैं और इस तरीके से ये अपने खिलाफ ऑर्डर करवाते रहेंगे तो इनके लिए मज़ीद मुश्किल होगी। यहाँ पे नीचे इट्स अ डॉक्टर ने किया है कि मोबाइल फोरेंसिक होना चाहिए था। देखें ये जब मोबाइल उस वक़्त फोरेंसिक होना चाहिए था जब ज़हीर को अरेस्ट किया गया था, उसका फिज़िकल रिमांड लिया जाता और उस दौरान उसका मोबाइल और दीगर चीज़ें जो है वो एविडेंस में सामने आती और इन्वेस्टिगेशन होती। तो अब जो है ट्रायल स्टेज पे तो ये जबकि पुलिस की ये ज़िम्मेदारी बनती थी इसको फोरेंसिक कराना लेकिन पुलिस ने नहीं करवाई, तो चालान जो है वो सबमिट हो चुका है, तो ये एक ड्रॉबैक है या एक मेलाफाइडी है पुलिस की। देखिए पुलिस ने इस केस में ये तमाम तर काम करने वाले होते हैं पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसके। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से की है और इस तरह की कई कई चीज़ें जो हैं वो उसको उसको मिसमैनेज किया है और मैनिपुलेट किया है और सामने नहीं आने दिया। तो इस हवाले से हम लीगली देखेंगे कि अभी हमारे पास क्या फ़ोरम है, तो इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें जो है उसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, आपने भी तो एक वो डिफेमेशन की पिटीशन डाली हुई थी ना हाई कोर्ट में, उसकी प्रोसीडिंग्स कहाँ तक पहुँची? जी, मैंने डिफेमेशन की हाई कोर्ट में नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में डाली थी जिसकी हियरिंग परसों है 29 अक्टूबर को और उसमें दूसरी पार्टी जो है वो अपीयर हो चुकी है, जो यूट्यूबर हैं वो अपीयर हो चुकी हैं उसमें और उन्होंने रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है और उसमें मज़ीद 2-3 शॉर्ट सी मुख्तसर सी हियरिंग होंगी और इंशाल्लाह उसका एक ज़बरदस्त फैसला आएगा। मीनवाइल मैंने हाई कोर्ट में एक फाइल की हुई है, रिट पिटीशन फाइल की हुई है, जिसमें सेम नेचर की है जिस तरह की जिब्रान नासर ने कराची में फाइल की है सिंध हाई कोर्ट में, कि जिसमें पीटीए को पार्टी बनाया गया और उसमें सिंध हाई कोर्ट ने इनको 16 नवंबर को तलब किया हुआ है और जिसमें डीजीएफआई और इन तमाम लोगों को भी अदालत ने बुलाया है और पीटीए हुकाम को भी और इंशाल्लाह उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस होगी। जी। जी, इसमें जी, नीचे ज्वेलरी लक्स कह रही हैं कि जी सर नूर बीबी और राय खुरम वकील और बाकी 4 लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो जजेस साहिबान पूछते नहीं हैं, प्लीज़ रिप्लाई। जी, बिल्कुल जजेस साहिबान पूछते हैं इस बारे में और जजेस साहिबान बार-बार इनके अरेस्ट वारंट भी निकालते हैं और इस मामले में देखें ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार अदालती प्रोसीडिंग जो है उसको सामना करना पड़ेगा नज़र आई, और तो इससे तो साफ ज़ाहिर है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जी इकरा आप प्लीज़ रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। अब अभी आना शुरू हुई है। जी। आई थिंक मेरा शायद कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इकरा की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ख़ैर मेरी आप लोगों को आ रही है। तो इसमें मैं यही कहूँगा यस कि जो जी।
जी, मैं जी, ये थोड़ा सवाल कर रही थी कि हमने देखा जब ये चाइल्ड मैरेजेस के केसेस आए हैं आगे, तो जो हमारे वकील हैं उनकी तरफ से कुछ मैन हैंडलिंग भी हुआ है केस। बिल्कुल, बिल्कुल हुआ है, बहुत जगहों पे हुआ है। मेडिकल के हवाले से हुआ है और 2-3 जगहों पे हुआ है। 100% मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। लेकिन इसमें नीयत देखी जाती है, बेस्ट एफर्ट सब दोस्तों ने की है। अगर कोई इसमें कोताहियाँ हैं, तो बिल्कुल वो दूर करनी चाहिए और हुई भी हैं। और नीचे एक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया था कि अगर कोई अ, बंदा पिक्चर वायरल करे या धमकी कर दे वायरल करने की, तो बिल्कुल ये एक सोशल मीडिया पे ऑफेंस है और इसकी सज़ा है। आप विदाउट परमिशन किसी का डाटा जो है वो नहीं कर सकते। इस तरह से आप किसी का डाटा जो है वो लीक नहीं कर सकते, ना वायरल कर सकते हैं, तो ये एक जुर्म है। इसके लिए आप एफआईए के साइबर विंग में एप्लीकेशन दे सकते हैं। जी। जी, नीचे-नीचे इकरा जुनेजो ने हमें दोबारा जॉइन कर लिया, रीजॉइन। जी, इकरा अब आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब मुझे आ रही है। अब आपकी भी मुझे आ रही है। जी, आमिर साहब, अब आप मेरा सवाल मैं ये करना चाह रही थी कि ये जो केसेस आते हैं हमने देख। जी, मैं आपकी ये आवाज़ सवाल करना चाह रही थी कि जो चाइल्ड मैरेजेस के केसेस हैं उसमें हमने देखा कि वकील या तो प्रेशर में आ जाते हैं या वो सही तरीके से केस को स्टार्टिंग में परसू नहीं कर पाते और फिर वो लिंगर ऑन हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन चीज़ों में? जी, बिल्कुल 100% ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बहुत सारी इवन कि हमारी जुडिशरी इस तरह के मैटर्स में कन्फ्यूज़ है, क्योंकि सिंगल एक स्टेटमेंट लिख के इसको फ़ारिग कर दिया जाता है और मैं जब भी इस आमिर तरह का साहब, केस जी, जी, आवाज़ आ रही है इकरा आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। आपको आ रही है आवाज़? आई थिंक इकरा का कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो मैं इसका इकरा का जो क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं यही दूँगा कि बिल्कुल इसमें वुकला की जानिब से लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होनी चाहिए जी, और बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, जी, उसमें मैं ये कहूँगा बिल्कुल आपका 100% वैलिड क्वेश्चन है, ट्रेनिंग होनी चाहिए वुकला की क्योंकि अभी जी, आवाज़ आ रही है आपकी क्लियर। चाइल्ड मैरेज के केसेज़ में जुडिशरी भी इवन कन्फ्यूज़ है और इसमें वुकला को भी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह का अब ये ट्रेंड बनना जा रहा है। ये कमसिन बच्ची के अबडक्शन केस के बाद ये एक ट्रेंड बनने जा रहा है। इससे पहले तो यही कहा जाता था कि जी सिंपल स्टेटमेंट हो गया और बस फ़ारिग है और ये मामला काफ़ी अरसे से ये शुरू था। लेकिन इसमें जो हमारे दोस्त हैं, उनको बिल्कुल इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और कानून को जो है और प्रैक्टिकल वर्क जो है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और वकील का तो काम ही देखें जी पढ़ना है। अगर वो पढ़ना छोड़ देगा तो फिर मामला कैसे चलेंगे? वकील और उस्ताद जो हैं, ये पढ़ना छोड़ दें तो बस ये तो फिर फ़ौत हो गए। इसमें फिर ये है कि इसमें बिल्कुल मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ और नीचे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तक उनका मैं आंसर कर देता हूँ। जी, इकरा आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें। यासिर रहमानी जो हैं ये बड़ी देर से हमें मेरी हर वीडियो देखते हैं और सईदा बानो और रुशिदा सिद्रा जितने भी लोग हैं सबका बहुत शुक्रिया। और इसमें इसमें आज का जो बेसिकली टॉपिक है मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट और हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको क्लोज़ करते हैं। और टॉपिक बेसिकली यही था मैं दोबारा इकरा ने हमें फिर जॉइन कर लिया है। जी इकरा अब आ रही है आवाज़ आपको? जी, अब क्लियर है बिल्कुल। वैसे रुक-रुक के आ रही थी आपकी आवाज़ मुझे। पता नहीं ये फिर आपकी तरफ से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें। जी। और सर ये जो वकील प्रेशर ले लेते हैं ना, तो उस पे आपका क्या कहना है कि वो या तो क्यों वो प्रेशर ले लेते हैं? वकील को तो नहीं लेना चाहिए प्रेशर। बहुत मुझे तो कम सिद्रा मैंने ऐसे देखे हैं। मुझे तो सिद्रा आपकी बात पे हँसी भी आई है कि और आपकी बात है भी दुरुस्त। आपके क्वेश्चन पे हँसी भी आई है और अफ़सोस भी हुआ कि बिल्कुल ये हकीकत है। और
मैं जब वकील प्रेशराइज ही हो गया तो पीछे क्या रह गया। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले, फौजदारी वकालत करने वाला वकील अगर प्रेशराइज ही हो गया तो फिर पीछे क्या रह गया। तो नीचे अनीस भाई भी आ गए हैं। अनीस भाई अगर मुझे ज्वाइन कर लें तो बड़ी बात होगी। अनीस भाई के लिए मैं लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ। अनीस भाई नीचे नीचे कमेंट करते हैं छुप छुप के, लेकिन वहां से कॉपी करके हमें ज्वाइन नहीं करते। अनीस भाई इंडिया से हैं तो बड़ा इनके साथ इनकी गुफ्तगू का मजा आता है। और सरफराज को भी मैं मॉडरेटर वैसे बना सकता हूँ। अगर सरफराज जो है वो इस मामले में दिलचस्पी रखता है तो इसको भी मैं मॉडरेटर बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे से मिसेस रिजवी ने इनकी सिफारिश की थी। तो अनीस भाई के लिए मैंने लिंक नीचे शेयर किया है, और अनीस भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कॉपी करके लिंक कॉपी करके आ सकते हैं तो आ जाए जी। तो हाँ जी, इकरा आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। तो मैं वही कह रहा था, वकील अगर प्रेशराइज ही हो गया तो फिर पीछे क्या रह गया। अनीस भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अनीस भाई अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। फयाज भाई, इकरा वालेकुम जुनेजो। सलाम। अनीस भाई क्या हाल है, ठीक अस्सलाम है? वालेकुम। बड़े दिनों के बाद आप लोगों को बधाई भी भेजा मैं इंस्टाग्राम पे। हर लाइव देख रहा हूँ, आपके हर व्लॉग देख रहा हूँ, हर एक पे नजर है हमारी। कभी फुर्सत मिली तो हम लोग देख लेते रहते। हमारे जी ओखला बिल्कुल। कम्युनिटी में जितने भी है आपके बहुत चाहने वाले हैं। इस केस के हवाले से बहुत जी से अपने भाई, बंदे हैं अनीस भाई हिंदुस्तान बहुत में, बहुत शुक्रिया। चाहने लगे अब। सर अनीस भाई बहुत शुक्रिया आपका, और यकीन करें मैं इंशाल्लाह इसके लिए कोई प्रॉपर अपना इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक और इन ट्विटर, ये मैं इसके लिए कोई टैब बनाता हूँ जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ इसको शेयर किया करूंगा, ताकि आप जैसे दोस्तों के साथ एक राब्ते होती। तो उन्होंने फिर एफआईए को इन्वॉल्व किया और इस केस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग का मामला डिक्लेयर किया, और इस हवाले से उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा भी और फिर इनको किया। तो अभी सर ये जो वारंट की आपने बात की है, इनकी सैलरी स्टॉप कर सकती है अदालत। ये जो आईओ है, बेसिकली वारंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है आईओ ने, इनकी सैलरी स्टॉप कर सकती है। इसके अलावा सर आईजी सिंध जो है उनको लेटर लिख सकती है इस बारे में कि कोर्ट ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, नहीं लेकिन इम्प्लीमेंट रामेश कर। साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कोई इम्पोर्टेंट काम किसी भी महकमे में चल रहा होता है और जो लोअर रैंकिंग ऑफिसर होते हैं उनको कोई जॉब दिया जाता है असाइनमेंट, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं या इंचार्ज होते हैं वो उनसे रिपोर्ट तलब करते हैं, या वो खुद जो है जो ये काम कर रहा होता है जो भी उसको असाइनमेंट दिया जाता है वो डे टू डे या वीकली बेसिस पे या कुछ दिनों के अंदर वो कोई ना कोई रिपोर्ट देता होगा या प्रोग्रेस बताता होगा। तो यहाँ पर भी जो महकमे के सरबराह हैं और जब ये केस भी इतना हाई प्रोफाइल है तो उनको रिपोर्ट तो देते होंगे वो कि भाई अभी ये पोजीशन है, हम गए थे या नहीं गए थे या क्या वजह है, हम कब तक किससे पूछना है, कौन से महकमे जो बीच में आएंगे उनसे हमने करस्पॉन्डेंस की है, वहां से हमें क्लियरेंस मिल गई है, हम जाएंगे कैसे जाएं कब जाएं वगैरह वगैरह। तो ये इतने दिन हो गए, कोई तो डेवलपमेंट सामने आनी चाहिए ना। जैसे अब आप लाहौर में हैं तो आपकी नॉलेज में है कोई ऐसे कोई एक्शन नजर आ रहा है? सर पुलिस की तरफ से तो कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, अभी तक सिंगल रेड कंडक्ट नहीं की गई पुलिस की जानब से। और सीनियर अफसरान के, बिल्कुल अफसरान बाला के नोटिस में होती हैं ये चीजें। और बेसिकली अफसरान बाला का काम ये होता है कि वो इस हवाले से अपने आप को सेटिस्फाई करें और रिपोर्ट तलब करें। और ये भी उनकी तरफ से भी ये 100% सुस्ती है। हमने अपनी जाती कैपेसिटी में एप्लीकेशन दी है पंजाब यूनिवर्सिटी में नूर मुनीर के हवाले से, इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के हवाले से। अदरवाइज पुलिस की जानब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। अच्छा, अब एक दूसरा पहलू है इसमें, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूँ कि एक तो ये पुलिस या कोर्ट के अंदर मामला था, दूसरी तरफ ये है कि जब ये केस शुरू हुआ और उसकी खबरें आनी शुरू हुई और डिस्कशन शुरू हुई तो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र रहा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी तो इसी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसकी जो इंतजामिया है वो उसने इन लोगों के खिलाफ
एक्शन क्यों नहीं लिया? कम से कम फर्स्ट एक्शन ये होता है कि अगर शुबा भी हो गया है कोई इस तरह के मसले का, तो सस्पेंड कर दिया जाता है मुलाजमत से। अगर निकाला नहीं भी जाता, भाई अभी केस फाइनल नहीं हुआ, ये अभी मुलजिम है, मुजरिम अगर हो गए तो नौकरी जाती है। तो ये वहां पर क्या हो रहा है, वहां क्यों नहीं कोई एक्शन आपके ख्याल में हो रहा या हुआ? जी बिल्कुल नासिर भाई 100% होना चाहिए था, लेकिन इस हवाले से कोई एप्लीकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी तो देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी के कर्नल उबैद थे जो खुद प्रोटेक्ट कर रहे थे इस सारे मामले को। लेकिन यार वो तो हमने सुना था, लेकिन ये है कि वाइस चांसलर भी तो कोई होते हैं ना, वो बिल्कुल तो उनको सबसे एक्शन बड़े। लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उनकी और तरफ से कोई क्या रिस्पॉन्स नहीं आया। जी कोई जरूरी तो नहीं है कि कोई एप्लीकेशन दे उस वक्त तो इधर यहाँ पर जो इनके वालिदैन थे बच्ची के, उसको उनको तो नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई थी, वो तो बच्ची को तलाश करने के दौर पे थे। लेकिन इस दौरान में जो चीजें सामने आई कि भाई चलो जी, वाइस चांसलर साहब को नहीं मालूम होगा या जो भी बड़े अफसरान होंगे उनको नहीं मालूम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं उनको नहीं मालूम होगा। लेकिन जो बाद में बातें आई कि ये और छोटे लेवल के ये मुलाजमीन है कि जी ये क्लर्क थे, या इनकी जो वालदा मोहतरमा है वो वहाँ पर भी इसी लोअर कैटेगरी की जॉब कर रही थी। मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये केस का मालूम नहीं होगा। तो क्या वो इतने बेखबर इंतजामिया है कि उसने क्या एक्शन लिया इनके खिलाफ? क्या वो नौकरी पे जा रहे हैं? अगर वो नौकरी पे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो सरफेस के ऊपर है, और अगर वो नौकरी पे नहीं जा रहे तो क्या उनकी इतनी क्या 6 महीने की छुट्टियां किसी की हैं कि वो जो मर्जी आए या ना आए? मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए कि अगर छुट्टी भी लेनी होती तो बाकायदा कोई फॉर्मेट होता है, कोई एप्लीकेशन दी जाती है, कोई अप्रूवल होती है उसकी। तो ये क्या मामला है वहां पर, क्या चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में? आप 100% सही बात कर रहे हैं, इसमें कोई कार्रवाई की तरफ से नहीं की गई। ये अब हम एप्लीकेशन दे अभी हमने दी है तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि अब हमने एप्लीकेशन जो दी है ये हमने मिनिस्टर एजुकेशन को भी दी है और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को भी दी है। तो लेकिन ये इससे क्या पहले मिसकंडक्ट में नहीं आएगा एक वाइस चांसलर के या वहाँ के जो भी बड़े अफसरान होंगे यूनिवर्सिटी के, कि उनकी ये गफलत नहीं है कि ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक इतना बड़ा डिस्प्यूटेड चीज सामने आई है, और वहाँ के मुलाजमीन अगर इसके अंदर मुलविस हैं तो उन्होंने क्यों नहीं सस्पेंड किया अभी तक इनको? जी बिल्कुल ये 100% मिसकंडक्ट में आएगा, और ये तो पूरा एक इदारे को बदनाम करने के मुतरादिफ है ना। जी जी बुशरा शकील मुझे ज्वाइन करना चाह रही हैं। बुशरा आप एडिट करके दोबारा ज्वाइन करें, आपका ऐड नहीं हो रहा। जी जी नासिर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें ये तो पूरा एज ए बैटर का रोल प्ले किया है तमाम अफसरान ने और वाइस चांसलर ने। और ये बिल्कुल हैरानकुन बात है कि 2 महीने की वो 2 महीने से वो लीव पे हैं और वो तनख्वाह भी ले रही हैं। गवर्नमेंट का जो पैसा है उसका बेदरेग जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बगैर किसी लॉजिक के। उनको तनख्वाहें भी दी जा रही हैं और वो अब पता नहीं कौन सी लीव उन्होंने ली हुई है 2 महीने की। जी जी ये कानूनी तौर पर तो सर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे तो। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये पीएन रैंक की दर्जा आलम की ये मुलाजमा है वहां पे, और इनका जी असर सोचना है कि ये जॉब भी नहीं करती और तनख्वाह भी लेती हैं। और यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं या यूनिवर्सिटी तो सर इनकी पनाहगाह बनी हुई थी ना। नहीं, मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी देखें, एक तो ये है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पर भी आदमी जॉब कर रहा है वो कभी कभार छुट्टी कर लेता है कि ये मुझे कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, एक आदमी की छुट्टी कर ले। लेकिन ये केस तो कई महीनों से चल रहा है, और ये क्या उसी दौरान में इसी सिचुएशन में जॉब कैसे कोई कर सकता है? कि अगर परेशानी तो होगी ना, भागदौड़ तो उनकी लगी हुई होगी। तो क्या यानी कि इतनी आंखें बंद की हुई है कि भाई अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ और मैं रोजाना जो हूँ ना बस जाऊं और आधी लगा के भाग के आ जाऊं, तो क्या इस तरह चल रहा होगा मामला? एक होती है ना ये रेगुलर छुट्टी 2 महीने की या 3 महीने की, वट एवर पीरियड वो होती है छुट्टी या मंजूर कर ली जाती है, तो सर इतनी नरमी की गई होगी कि भाई जब मर्जी आए जब मर्जी चले जाए जी, आदमी लगा दी, या बस ये अगर कार्ड का सिस्टम है तो भाई कार्ड पंच करा दिया। तो कि क्या है यहाँ पर हमारे, मुझे समझ में नहीं आता।
ये किस तरह होता है हमारे, ये कैसे हो रहे हैं ये काम सब? बिल्कुल नासिर भाई, ये समय से बालातर चीजें हैं कि ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ये भी था कि ये ना जाए तो सर इनकी हाजिरियां भी खुद लगती हैं, ये ना जाए तो इनकी हाजिरियां भी वहां पे कोई लगा देता है। तो और देखिए, ये एक जमाने में आपने भी जरूर सुना होगा, मेरी भी लाहौर के हवाले से, जो रेलवे के हवाले से इतनी थी कि भाई बेतहाशा बोगस मुलाजमीन वहाँ होते थे। ये पुरानी बातें हैं। और वो जिन वहाँ नंबर टांगने, वो जो लोअर कैटेगरी के होते थे मुलाजिम, कि जी नंबर टांगने की, तो वो तनख्वाह जो है ना, वो कोई 20% वगैरह गालिबन जो है वो कहीं दे दी जाती थी ऐसे डिपार्टमेंट्स में, और लोग जो है नंबर टांग देते थे, और सारा दिन वो कोई और कारोबार या और कोई प्राइवेट नौकरियां करते थे। लेकिन वो तो एक महकमे की बात थी, जो कि बहुत बड़ा महकमा था, लाखों मुलाजिम होते थे उसमें। यूनिवर्सिटी तो एक बड़ी यानी कि मुकद्दस जगह होती है। वहां पर भी क्या ये इसी तरह का हाल हो गया जैसे कि ये हमारे दूसरे अदारों का हाल हुआ है, जो अदारे हमारे खराब हो गए, यहाँ बिल्कुल जमीन बोस हो गए? तो यूनिवर्सिटी में तो लोग बनाए जाते हैं जिन्होंने आइंदा की नस्लों में या आइंदा के अदारों का इंतजाम संभालना है या आगे मुल्क को लेके जाना है। तो वहां पर भी क्या ये नंबर टांगने वाला चक्कर शुरू हो गया है क्या? समय से बालातर है सर ये, और इसमें वेरी सीरियस मैटर। बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस हवाले से हमने एक एप्लीकेशन अब दी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जो इनके ऊपर मिनिस्टर एजुकेशन है उधर भी एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की। अब देखते हैं क्या करते हैं। और इस हवाले से वाइस चांसलर ने तो हमें अश्योर करवाया कि इस हवाले से इंक्वायरी उन्होंने लगा दी और इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है। अब विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज ये सही तरीके से अपडेट सामने आएंगी इस हवाले से क्या हो रहा है। जी शुक्रिया। अनीस भाई आपका कुछ सवाल है? अनीस भाई सॉरी, तो आप कर लें, नासिर भाई या मिस्टर नहीं रिजवी। नहीं और नहीं नहीं फयाज भाई, ये सब रिमार्क्स है, ये रिमार्क्स सब कोर्ट में काउंट होते हैं। नासिर भाई को ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो भी डिसोबे करा है कोर्ट ऑर्डर्स को, मुलाजिम को, जो भी है मुलाजिम को सस्पेंड नहीं किया है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कोर्ट को, तो इसके हवाले से तो ये सब रिमार्क्स इनके अगेंस्ट ही जाएंगे। और पुलिस भी नाकाम रही नूर बीबी को पकड़ने में या कुछ और है, तो बेहतर ये है कि इन लोगों का पूरा मुद्दा रिमार्क्स पूरे जज साहब के नोटिस पे चले जाएंगे। ये दे आर गोइंग टू बी एस्केप बोलने का मास्टरमाइंड क्या है, क्या क्लैरिटी है, सब कुछ रिमार्क्स अकाउंट हो जाएंगे। तो फिक्र ना करे, आगे ऐसे इतने सख्ती से पेश आना पड़ता जज साहब को, तो देर इज नो चांस टू even though a single loophole to escape. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनीस भाई, लेकिन इस हवाले से हमें भी एफर्ट करनी होगी अब। और हाँ वो तो है, वो तो है फैज भाई, हम लोग एप्लीकेशन देना पड़ता है, हम लोग उन लोगों को इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद वो उनको क्या एक्शन लिए वो भी सबमिट करना पड़ता है हम लोगों को जज के पास, जो भी है हमारे कोर्ट को। इसके बावजूद भी इन लोग ऐसी ओमिट करते रहे तो ये कंपलसरी नोटोरियस क्रिमिनल्स हो जाते हैं। उसके बाद नॉट ओनली नोटोरियस क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी डिक्लेयर किया जाता। हाउ टू एस्केप बोलने का ये जज को समझ में आता, जज साहब को, ऑनरेबल कोर्ट को समझ में आता। जी बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज और बताऊं कि नीचे हमारे एक भाई गुलाम रजा सवाल कर रहे थे कि क्या सिंध हाई कोर्ट के एक जज ने अगर फैसला दिया है तो दूसरा जज उसके अगेंस्ट फैसला दे सकता है? तो उसमें मैं गुलाम रजा भाई आपको यही कहूंगा कि दूसरा जज उसके अगेंस्ट फैसला नहीं दे सकता। हाँ, अगर एक जज ने फैसला दिया है तो 2 मौजूद जजेस का डबल बेंच डीबी जिसे हम कहते हैं वो फैसला दे सकती है उसके अगेंस्ट, या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। तो सिंगल बेंच का फैसला सिंगल बेंच का जज नहीं दे सकता। तो अनीस भाई इसके साथ ये बैंड करते हैं फिर इंशाल्लाह। फिर कल शुक्रिया शुक्रिया फैज भाई, मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपको ट्विटर पे पूरा मेरा पोक्सो एक्ट का जैसा भी ड्राफ्ट किया हुआ है वो सब कुछ भेज जा देता हूँ। जी बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
जी और इकरा और मिस्टर रिजवी और नासिर भाई, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रामी साहब। अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और परसों इंशाल्लाह। हेयरिंग की मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, वो मैं बता दूं कि फयाज भाई परसों मेरा hearing है। सवाल था, फयाज भाई। जी आप कर लें प्लीज। नहीं आपसे ही सवाल था, वो जो अभी ननीस भाई ने बताया था, मैं खामोश थी इससे कि आप लोग बात करें, मैं जॉब पे भी हूँ, लेकिन वो जो जी अनीस भाई ने बताया उसको डिस्कस किएगा। और जितना भी पोटी पटाओ ग्रुप है, ये जो पोटे हैं कालिए, इन लोगों को पकड़ने के लिए कुछ करना है हमें, लेजिस्लेशन। बिल्कुल तो वो मैं बहुत वो अच्छा है। जी वो मैं अच्छा अनीस भाई से रामी साहब, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। वो ये कि अभी जो केस चल रहा है वो मॉडल कोर्ट में चल रहा है, तो ये जो जज साहब है, आपको नहीं लगता अब इनको थोड़ा सा वो अपना वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मॉडल कोर्ट है, तो उसके ऑर्डर से इस तरह हवा में उड़ा रहे या जो अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करे, तो इनको थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए, नहीं तो फिर मॉडल कोर्ट और नॉर्मल कोर्ट में डिफरेंस क्या रह जाएगा। जी बिल्कुल इकरा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मॉडल कोर्ट ये हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, उनने बनाई थी। और मॉडल कोर्ट में समरी प्रोसीजर चलता है, मैक्सिमम विद इन 6 मंथ आपको डिसाइड करना होता है केस। जी इकरा ऐसे ही है। और इसमें तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मॉडल कोर्ट के पास तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। और उसमें तो वकील एक से दूसरी डेट पे ना आए और यार पुलिस की तरफ से कंप्लाइंस ना हो तो बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये तो मॉडल कोर्ट को इन्होंने फयाज भाई सॉरी, मुझे नहीं पता मॉडल कोर्ट क्या होती है और ये क्या होती है। ये एक फैमिली कोर्ट नहीं थी और हाई कोर्ट? नहीं, ये फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट अलग है, ट्रायल कोर्ट हम इसको कहेंगे। लेकिन मिस्टर रिजवी ये हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, खोसा साहब। आज उन्होंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में मॉडल कोर्ट बनाई जाएंगी, जो इस तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और इस तरह केसेस के विद इन 3 मंथ या विद इन 6 मंथ फैसला करेंगी। 3 मंथ्स का था। और जो जैनब अलर्ट है ना, उसके तहत भी 3 मंथ्स का टाइम है कि ट्रायल कंप्लीट करे। और ये जज मेरे ख्याल से जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है उनसे ज्यादा रैंक के होते हैं, ऐसा ही है? जी उससे ज्यादा रैंक के होते हैं, इसको हम स्पेशल जज कह सकते हैं। ये सेक्शन 30 के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, हम इसको तो आप कहते ये हैं। जबरान सर को बता देंगे भाई बहुत हो गया, ये बस 3 महीने से ज्यादा हो गया, दैट्स इट, शट डाउन द केस, दैट्स इट। ये तो जिब्रान साहब जो है ये हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी ले सकते हैं इस हवाले से कि ये जो मॉडल कोर्ट है ये तो नॉर्मल कोर्ट से भी गई गुजरी है। यहाँ पे अगर लाहौर में होता तो यहाँ पे तो लाहौर में तो मॉडल कोर्ट की बड़ी पावर है। वहां पे तो बिल्कुल आपने ये इकरा ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है। यहाँ पे तो मॉडल कोर्ट जो है मिस्टर रिजवी एक दिन ऑर्डर करती है, अगले दिन उसकी कंप्लाइंस होती है। तो ये तो मॉडल कोर्ट जो होती है यहाँ पे हमारे एक फिरोज वाला डिवीजन लाहौर में है, सॉरी शेखुपुरा में, वहां पे एक जज थे, वो पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर आए हैं। और उन्होंने इतने केसेस डिसाइड किए हैं 3 मंथ के अंदर केस का फैसला। और ये जो इकरा ने भी बात की है जैनब का केस, वो तो 1 मंथ से भी पहले डिसाइड हो गया था। फयाज भाई अभी कराची में कुछ हुआ है कि वो लड़की अगवा हुई और 2 घंटे उसके साथ गैंग रेप हुआ और वो वापस वहीं लाके छोड़ दिया जहां से अगवा हुई थी, और पुलिस ने फौरन काम किया, 7 डेज में सारा एमएलओ शमएलओ सब होके सफाचट हो गया, सब ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे कायदे आजम की सिफारिश भी चलती है ना, गैंग भी बड़ा तकड़ा है ना मिस्टर जी। ये केस जो है वो दूसरे केसेस से डिफरेंट है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर मैटर है और बड़ी चीजें हैं जो इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह ये फैज भाई अभी तक वो खातून क्यों नहीं है, डॉक्टर जो है, जो पर्ची डॉक्टर थी, उसको ऊपर क्यों नहीं एप्लीकेशन दायर की, उसको क्यों नहीं, या वो ट्रायल कोर्ट में आएगी? असल में मिसेस रिजवी हुआ कुछ ऐसे है, जो उन्होंने रिजल्ट बनाए थे, जो पर्ची डॉक्टर हैं और जो मेडिकल बोर्ड बना था, तो उन्होंने जो ऑसिफिकेशन का रिजल्ट दिया था वो मैच हो रहा है, तो इसलिए फिर उनको चैलेंज कर नहीं सकते। वो कहाँ मैच हो रहे हैं, वो तो टुवर्ड्स 15 है ना, उसने तो दांतों का किया ही नहीं था ठीक से, उसने तो पूरा सेट ही नहीं किया था दांतों का।
जो दांतों का रिजल्ट था वो माइनर के ही दांत आए हैं। वो जो हड्डियों वाला ऑसिफिकेशन एक्सरे जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, हम उनके अगेंस्ट इस हद तक जा सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर एसओपीज और मेडिकल रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए। उन्होंने व्हाट्सएप पे बिल्कुल दे दिया ऐसा ही है। रिजल्ट, उसी दिन दे दिया। दूसरी बात, अगर ऑसिफिकेशन आ भी गए करा तो आपको पूरा देना है ना, यानी कि उसको मैच करना है, और उससे डेंटल जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, उससे आपने ऐसे 17 साल सिर्फ ऑसिफिकेशन से नहीं दे सकते आप कभी भी 16 साल, तो वही उसने गलत वो किया है ना। उन्होंने किया है ना। जो हड्डियों का रिजल्ट था ना वो उन्होंने दिया है 16 to 17, और जो दांत वाले रिजल्ट था ना वो माइनर के ही आए दोनों में, जो डेंटिस्ट ने किया है। तो वही तो असल चीज होती है, फिर आप उससे निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन या जो क्या कहते हैं उसको, वो रूल आउट कर, वो उसके हिसाब से कंक्लूजन करते हैं। ऐसे थोड़ी कि बस हड्डियों का दे दिया आपने 16 से 17 साल, फिर आपने दांतों का किया वही तो क्यों? उन्होंने किया है। तो वही तो उनको तो उन्होंने पकड़ना चाहिए किया कि है। आप जो है कॉम्पिटेटिव डॉक्टर नहीं है, मेडिकल के लिए आइंदा मत करें कभी किसी का मेडिकल, आप तो सत्यानाश बस कर यहाँ देंगी पे बच्चियों का। यहाँ पे बस वो सिफारिशी आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन फोकस है वो क्लार्क का भी और ट्रायल पर है, और हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर है। ऐसा ही है फयाज साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें इस हवाले से भी बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। और ये बड़ी एक आपने जो बात की ना कि जो मॉडल कोर्ट वाली इकरा, इस हवाले से ये केस जो है वो आप एज पर लॉ तो 3 मंथ के अंदर अंदर मॉडल कोर्ट ने फैसला करना होता है। अगर उस चीज को देखा जाए तो ये विद इन नेक्स्ट 2 मंथ में इस केस का फैसला होना चाहिए, मैक्सिमम नेक्स्ट 2 मंथ में। तो बिल्कुल ऐसा ही है, होना चाहिए। और एक सवाल ये भी है यहाँ पे कि आज तक पाकिस्तान में जो 4 सूबे, चारों सूबों में पुलिस का कानून अलग अलग है। जैसे पंजाब पुलिस ऑर्डर 2002 पे काम कर रही है, सिंध के अंदर वही 1860 वाला कानून है, केपीके का अपना है जो पुलिस ऑर्डर 2016। तो ऐसा क्यों है? सब पूरे मुल्क में आपको नहीं लगता एक ही कानून होना चाहिए पुलिस ऑपरेशंस का? बिल्कुल एक ही होना चाहिए, और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक होना चाहिए। और इस हवाले से जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। और मैंने एक रिट भी फाइल यहाँ पे करने जा रहा हूँ, जो सिंध में 18 साल का कानून है और यहाँ पे पंजाब में 16 साल का कानून है। वो मैं लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करने जा रहा हूँ कि ये एक जैसा होना चाहिए। पंजाब में बिल्कुल। 16 है। जी जी। इसमें ना आप यूएनसीआरसी का भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। इसके अलावा एसडीजी इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी है। तो उसमें जो पंजाब सपोर्ट यूनिट है वो भी आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। इनको भी आप पार्टी बनाएं। 16.2 उनका जो है पॉइंट है, गोल्स हैं उसमें, और 5.2 दोनों को डाल सकते जी बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। और मैं पर्सनली भी इस मैटर में आपसे डिस्कस करूंगा और जो चीज़ें हेल्पफुल होंगी वो लूंगा। और इसके साथ ही अब इजाज़त चाहता हूँ। अनीस भाई और इकरा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस इसको एंड करते हैं। जी जी, और बहुत शुक्रिया आपका भी। हाफिज फयाज भाई जी अल्लाह और हाफिज इंशाल्लाह। इकरा जी जी। बहन आपको भी। जी जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया अनीस हाफिज भाई। अनीस भाई। अल्लाह हाफिज फयाज साहब। अल्लाह हाफिज।